कल हमने हीराकुंड प्रोजेक्ट तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट इन राजस्थान। इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे चंबल वैली प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट वेंचर। ये जो प्रोजेक्ट है वो एक जॉइंट वेंचर है। वेंचर का मतलब एक माध्यम है दोनों को जोड़ने का। किसको दोनों को जोड़ता है? ये राजस्थान और मध्य प्रदेश को। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो रिवर चंबल पे 1953 में स्टार्ट हुआ था। इसका जो प्रीवेंट वेयरिंग ऑफ लैंड है, जो भी इसकी लैंड फ्लड्स और दूसरे जो भी रिलेटेड क्लाइमेट्स होते हैं वो कॉज होते हैं बाय दिस रिवर अंडर द फर्स्ट फेज ऑफ द टोटल 3 फेजेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के 3 फेजेस है, 3 पार्ट है, ठीक है। 3 फेजेस देखो बना रखे हैं ना इसमें, आप देखना इसमें 3 फेजेस है। ओल्ड प्रोजेक्ट है, रिजेक्टेड प्रोजेक्ट है, फिर नेशनल चैंबल सेंचुरी है। तो इसके जो है 3 प्रोजेक्ट है जो किस वजह से बनाए गए थे, ताकि जो है फ्लड्स और दूसरी जो क्लाइमेटीज जो है उसको रोका जा सके। Gandhi Sagar Dam and canal system was developed in Mandsaur district of Madhya Pradesh and the second phase। जो गांधी सागर डैम है और जो कैनाल सिस्टम है वो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में डेवलप हुआ जो मध्य प्रदेश में है। और इसका जो सेकंड फेज है वो राणा प्रताप सागर डैम है, वो वहां पर बिल्ट हुआ है, जिस प्लेस का नाम जो है रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में, जो कहाँ पर है? राजस्थान में। और थर्ड फेज जो है इसका वो जवाहर सागर जो है पिकअप डैम है और उसका जो पावर सिचुएशन है वो कोटा बूंदी बॉर्डर पर बिल्ड हुआ था। इसी के साथ कोटा बैरेज जो है उसी की हेल्प ली गई सिंचाई को करने के लिए, ताकि जो है ये जो कैनाल्स बने हुए ना इसकी हेल्प ली गई। किसके लिए हेल्प ली गई? इरिगेशन यानी कि सिंचाई के लिए। ओके, इसका सिर्फ इतना सा ही चंबल वैली प्रोजेक्ट का। एंड नाउ नेक्स्ट इज राजस्थान कैनाल और इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड पोर्टेबल वाटर सप्लाई इन थार desert in Rajasthan to use barren land and to populate people on international border। इसका जो यूज है वो एक जो है वाटर सप्लाई करना थार डेजर्ट जो कि राजस्थान में है, जिससे कि जो लैंड जो है वो बंजर है, बैरन का मतलब बंजर, जो लैंड बंजर है उसको जो है वापस जो है सही किया जाए इंटरनेशनल बॉर्डर पर। और ये कैनाल जो है वो कर्व्ड आउट हुआ कहाँ से? हेरिटेज बैरेज से, जो सिचुएटेड है रिवर सतलज और रावी पर। ये कैनाल जो है मनुष्य द्वारा निर्मित सबसे लार्जेस्ट कैनाल है। नॉट ओनली इंडिया, ना केवल इंडिया में बल्कि जो है पूरे के पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में। ये देखो आप, है ना, कितना मैन मेड, जो लार्जेस्ट मैन मेड कैनाल है ये। और इसकी टोटल लेंथ आप देखो 649 किलोमीटर, आउट ऑफ विच 169 किलोमीटर लाइज इन पंजाब, 14 किलोमीटर लाइज इन हरियाणा एंड द रेस्ट इन लाइज इन राजस्थान। इसकी इतनी जो है लेंथ दे रखी है। इस कैनाल के द्वारा जो पोर्टेबल वाटर सप्लाई होता है वो 9 डिस्ट्रिक्ट में, 29 टाउन्स में और 3461 विलेज ऑफ राजस्थान में जो वाटर जो है वो सप्लाई किया जाता है। ये कैनाल जो है अपने 2 फेजेस कंप्लीट करती है राजस्थान के साथ में। और इसका जो फीडर, इसका जो सहायक होता है वो कौन होता है? जो इसका मेन कैनाल है, राजस्थान कैनाल जो है वो स्टार्ट होती है मत्स्यावली से, और इसका जो मेजर कैनाल है वो मत्स्यावली है और एंडिंग पॉइंट जो है मोहरानगढ़ में हो जाता है, जहां पर ये 204 किलोमीटर से और 445 किलोमीटर तक लंबी है। बहुत सारे जो इसके ब्रांचेस है और जो लिफ्ट कैनाल है आप देख सकते हैं। इंदिरा गांधी कैनाल जो राजस्थान में है उसकी पिक्चर दे रखी है। तो इसके बहुत सारे जो कैनाल है थ्रू दीज लिफ्ट कैनाल्स, इसकी जो लिफ्ट कैनाल्स है पोर्टेबल वाटर जो प्रोवाइड किया जाता है बहुत सारे टाउन्स में, विलेजेस में। और जो इसके 7 लिफ्ट कैनाल जो है अभी भी प्रेजेंट है। इस कैनाल के द्वारा 17.41 करोड़ हेक्टेयर की जो लैंड है वो भी सिंचाई के लिए होती है। और इसी के द्वारा जो है एक्सटेंडेड अप टिल गोदारा रोड ऑफ बाड़मेर। ये जो कहाँ तक फैली हुई? गोदारा रोड ऑफ बाड़मेर तक। ये आपका प्रोजेक्ट जो है इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, नेक्स्ट इज माही बजाज सागर। माही बजाज सागर जो है राजस्थान और गुजरात का ज्वाइंट वेंचर है। और इसी के साथ ये प्रोजेक्ट जो है 1971 में रिवर माही पर जो है वो स्टार्ट हुआ था, जो विंध्याचल माउंटेन्स की तरफ से बहती है। ये प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट हुआ था डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन और जो पावर फैसिलिटीज होती है उसके लिए, ताकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आसपास के जो ट्राइबल एरिया होते हैं ना, छोटे छोटे जो एरियाज होते हैं, उनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए। डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा राजस्थान में जो है विच कम इन द कोर्स ऑफ फ्लो ऑफ दिस रिवर, जो कि कहाँ से आते हैं? इस रिवर के फ्लो से। किस रिवर की बात कर रहे हैं हम? यहाँ पर जो रिवर का नाम लिया गया है ना, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। कौन सी रिवर? माही। ओके, इस प्लान के द्वारा माही बजाज सागर डैम जो है वो बिल्ड किया गया बोरखेंदा पर,
ठीक है, बोरखेंदा एक प्लेस है, वहां पर बिल्ड किया गया, जो बांसवाड़ा और राजस्थान और खंदाना डैम जो है वो वहां पर बिल्ट है। कहाँ? फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। यहाँ की जो है सहायता किसने की थी? जो गुजरात की जो गवर्नमेंट है उन्होंने सहायता की थी यहाँ पर डैम बनाने की। और माही बचा सागर डैम जो है उस वो कौन से प्लेस पर हुआ? मोरखेड़ा प्लेस पर। ठीक है, इसी के साथ जो है इन ऑर्डर टू डेवलप अ कैनाल सिस्टम, खगड़ी पिकअप डैम वॉज बिल्ट 500 मीटर below the main dam and in order to develop the electricity system। तो इसी के साथ में जो हमने देखा कैनाल सिस्टम जो है वो खगड़ी पिकअप डैम पर बिल्ड किया गया 500 मीटर बिलो तक, और उसका जो मेन डैम है और जिसका डेवलपमेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो 2 पावर पॉइंट्स में जो है वो बिल्ड होता है मेन डैम में। ओके, नाउ टर्न योर पेज। नाउ इज बिसलपुर प्रोजेक्ट। ये जो एक मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट होता है जो कि स्टार्टेड हुआ था इरिगेशन पर्पस के लिए, और जो है पीने या पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य पानी के लिए। इस प्रोजेक्ट की इस स्कीम के द्वारा 574 मीटर लंबा और 39.5 मीटर हाई डैम जो है वो बिल्ट हुआ था रिवर बनास पे, जो कि बिसलपुर के पास में स्थित है। जहां पर बिसलपुर के पास में कहा तो दारी सिंह टाउन जो है टोंक डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में वहां पर है। 2 कैनाल जो है वो उसकी खुदाई की गई थी यहाँ से राइट और लेफ्ट साइड में। इस प्रोजेक्ट के द्वारा इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड की गई, और जो भी पीने योग्य जो पानी था उसका भी सप्लाई किया गया था जयपुर सिटी, अजमेर, काकेड़ी, सारवार, बेयावाड़ एंड दूसरे जो विलेजेस थे उसके साथ में जो उसका फ्लो था रिवर का वहां तक जो है इसका क्या किया गया, इरिगेशन का जो भी वाटर था वो प्रोवाइड किया गया। इसी के साथ 256 विलेजेस जो थे टोंक डिस्ट्रिक्ट के, उनको भी जो था पीने योग्य पानी जो है वो प्रोवाइड किया गया। अदर प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान। अब दूसरे कौन से प्रोजेक्ट है? दूसरे प्रोजेक्ट में पहला आता है आपका जखम प्रोजेक्ट। जाखम डैम जो है वो रिवर जाखम पर अन्नपूर्णा के में डेवलपमेंट के लिए बना था। किसके डेवलपमेंट के लिए? ताकि इरिगेशन हो सके, इरिगेशन में डेवलपमेंट हो सके चित्तौड़गढ़ और उदयपुर का, और जो ट्राइबल्स एरिया है प्रतापगढ़ का। और कैनाल सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ था किसके द्वारा? नागेरिया विलेज जो है 13 किलोमीटर जो है अवे फ्रॉम अन्नपूर्णा। सेकेंड इज सोम अम्बा कमाला प्रोजेक्ट। दिस डैम हैज बीन डेवलप इन कमला अम्बा विलेज ऑन रिवर सोम। ये जो प्रोजेक्ट था जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है सोम अम्बा कमाला प्रोजेक्ट, ये रिवर जो थे कमाला अम्बा प्रोजेक्ट जो रिवर है वो कम्बा वाला विलेज में जो है रिवर सोम में डेवलपमेंट हुआ था इरिगेशन में, और जो एरिया था वो बेंगौर क्षेत्र था। इस डैम के द्वारा इरिगेशन फैसिलिटीज जो थी वो प्रोवाइड की गई थी विलेजेस को। असापुर तहसील जो था दुरंगपुर डिस्ट्रिक्ट का, और ये जो विलेजेस थे सोलमपुर तहसील ऑफ उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की तरफ। थर्ड आता है आपका मेजा डैम। मेजा डैम जो था वो भी बिल्ट हुआ था रिवर कोठारी इन मेजा विलेज ऑफ मंडलगढ़ तहसील में जो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, और उसी के साथ किसके प्रपोजिशन के लिए किया गया था? उसका पर्पस था इरिगेशन के लिए, फिशरीज मछली पकड़ना, और जो कैनाल सिस्टम वो डेवलप्ड थ्रू दिस डैम। ये भी जो इसी डैम के द्वारा स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट इज सिद्धमुख प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के द्वारा जो भी साथ में जो भी वाटर थे रिवर रावी और बीस के वो इरिगेशन के लिए यूज हुए थे 33,000 हेक्टेयर लैंड पर इन नौरा, बांद्रा और श्री गंगानगरपुर एंड हनुमानगढ़ और तारानगर इन राजगढ़ तहसील्स ऑफ चूरू डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट इज नर्मदा प्रोजेक्ट। बाड़मेर और जालोर डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो था वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। जो पीने योग्य पानी है वो सप्लाई किया गया था सरदार सरोवर डैम के द्वारा। सिक्स्थ इज जवाई डैम प्रोजेक्ट। ये जो डैम था वो बिल्ट हुआ था इरिनपुर ऑफ पाली डिस्ट्रिक्ट में वेस्टर्न राजस्थान में और रिवर जवाई में, जहां पर जो थी इसकी ट्रिब्यूटरी, इसकी सहायक नदी कौन सी थी? लूनी नदी। 176 किलोमीटर ये लॉन्ग थी, और कैनाल जो था वो कर्व्ड था इस डैम के द्वारा विद प्रोवाइड्स इरिगेशन फैसिलिटी इन पाली एंड जालोर। नेक्स्ट इज पंचाना डैम। एक जो मड डैम होता है वो बिल्ट हुआ था यहाँ पर किसके लिए? जो 5 रिवर्स थी, कौन सी थी? बरखेड़ा, बरावती, मैची, भैसावट, अट्टा एंड गुडला विलेज ऑफ कैरोली डिस्ट्रिक्ट। ये विलेजेस जो थे तोबारेम, हिंदूगन एंड गंगापुर, ये इरिगेशन के लिए हुए थे इस डैम के द्वारा। अपार्ट फ्रॉम द अबाउ मेंशन प्रोजेक्ट, अबाउट 40 स्मॉल
projects are operating in various parts of Rajasthan through which excellent water management is being done on the local level. तो इसी के साथ जो ये सारे जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे वो 40 स्मॉल प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे ताकि जो है वो इरिगेशन जो है इजीली यहाँ पर हो सके और वाटर मैनेजमेंट भी हमको लोकल लेवल पे मिल सके. नेक्स्ट इज वाटर कंजर्वेशन. वाटर कंजर्वेशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग जो वाटर को कंजर्व करके कैसे रख सकते हैं. कलेक्टिंग जो रेन वाटर होता है कुछ जगह पे तो लोग क्या करते हैं उसको वाटर मैनेजमेंट जो है करके रख लेते हैं, उसको जो वाटर कंजर्वेशन भी बोला जाता है. तो ये जो होता है जैसे मानसून रीजन आता है, वाटर आता है तो उस वाटर को जो है डैम में कलेक्ट कर लिया जाता है, पॉन्ड्स में कलेक्ट हो जाता है, लेक्स में कलेक्ट हो जाता है, झीले तालाब वगैरह में नहीं होता. और कुछ जो छोटे छोटे जो भी हमारे साथ में होते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर जितने भी जो छोटी छोटी चीजों में हम लोग जो है वाटर कंजर्वेशन कर लेते हैं. हमारे भारतीय सभ्यता में पानी जो है उसको एक बराबर का अभी तक का अमृत कहा गया है. ठीक है, पानी को बोला गया ना कि इंसान जो खाने के बिना तो रह सकता है लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकता. तो पानी को जो है इंडियन कल्चर में अमृत माना गया. और जो उसका रिमेनिंग जो लार्ज पार्ट है, सिंपैथिक का मतलब लार्ज पार्ट भी बोल सकते हैं हम, जो लार्ज पार्ट है उसका वो कॉज हुआ यहाँ के जो रूलर्स थे, स्टेट्स थे, मनी लीडर्स थे, सिटीजन थे ऑफ द कंट्री थे, उसके साथ पानी के साथ मरकजी की जो सिंपैथिक एक सहानुभूतिपूर्ण जो कारण रहा था. तो उसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे क्या बनाए, वेल्स बनाए, बावड़ीज बनाए, पॉन्ड बनाए, लेक बनाया हर एक विलेज और टाउन में. प्राचीन भारत में लोग जो थे वो सिंपैथिक वाटर कन्वर्शन करते थे. इसी रीजन की वजह से जब खुदाई हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन की तो बहुत सारे जो रिमेनिंग जो थे पॉन्ड्स थे, वेल्स थे और कैनाल्स थे वो पाए गए. कौटिल्य की अर्थशास्त्र, चंद्रगुप्त की जो है सुदर्शन लेक इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है. जो साउदर्न इंडिया में चालुक्य ने रूल्स किया था, कहाँ रूल किया था, बहुत सारे एनिकट्स. एनिकट्स का मतलब होता है इरिगेशन को रेगुलर रखने के लिए किसी एक नदी के अंदर जो है जो डैम बनाते हैं ना उसको हम लोग कहते हैं एनिकट्स एंड डैम. ओके, आज हम इतना ही पढ़ेंगे. आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. ओके, नाउ थैंक यू.